हम देखते हैं कि यूनो के पीछे से लूशियस स्नीक अप करता है और उसे अपने टाइम सर्कल में बंद कर देता है। ब्लैक क्लोर मांगा सीरीज की पार्ट 27 में आपका स्वागत है एंड हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे रिकैप के साथ। लास्ट वीडियो के एंड में रियू ने आस्था से कहा था कि लिली तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि लूशियस जिंदा है, और आस्था प्रॉमिस करता है कि वो लूशियस को हरा के रहेगा, जिसकी शुरुआत वो 5 हेडेड ड्रैगन से करेगा। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 351, जिसका टाइटल है विद द शोगन ऑफ द लैंड ऑफ द सन। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आस्था उस ड्रैगन पे अटैक करके उसका सर काट देता है, लेकिन विद नो टाइम ड्रैगन अपने सर को वापस से रिजेनरेट करता है। आस्था कहता है एंटी मैजिक की वजह से मैं इसे इजीली काट तो सकता हूँ, लेकिन इसकी हेड की रिजेनरेशन के बारे में मैं क्या करूँ। यहाँ से हम देखते हैं कि वो दूसरा पैलेडिन मशोगटाके पे अटैक कर रहा है, लेकिन मशोगटाके इज लाइक बस इतना ही, तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो पैलेडिन ये देख के सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मास्टर लूशियस के करेक्ट वर्ल्ड के लिए मैं हार नहीं सकता। मशोगटाके उससे कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे जनरल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम्हें काटना पड़ेगा अपने जनरल के लिए। इसी के साथ कहानी पास्ट में ट्रांजिशन करती है और मशोगटाके कहता है कि मैं कोशु का नेक्स्ट रूलर बनने वाला था, क्योंकि बचपन से ही मेरे साथ कोई भी हेड टू हेड फाइट नहीं कर सकता था। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे साथ फाइट कर पाए। एक अकेला इंसान जो मेरे साथ फाइट कर पाता था वो था री, गोशु का बनने वाला रूलर। हमने बहुत फाइट्स की और कम्पीट किया कि हम दोनों में से शोगन बनने के लिए बेटर फिट कौन है, लेकिन फिर जब हम 17 साल के हुए तो कोशु और गोशु में एक महामारी उठी जो वीक मैजिक वाले लोगों को मक्खियों की तरह मारती गई। कोशु और गोशु के लॉर्ड्स कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें क्विकनिंग रास चाहिए। बट उनमें से एक लॉर्ड कहता है कि वो एक लेजेंडरी मेडिसिनल अर्ब है और कहा जाता है कि वो अब खत्म हो चुकी है। वो रियू और मशोगटाके को वहाँ पे बुला के एक ह्यूज आई के सामने खड़ा करके कहते हैं कि ये लैंड ऑफ द सन की डोरमेंट पावर तांगेत्सु है, एन आई व्हिच कैन सी ऑल, और सिर्फ तुम दोनों के पास ही इसे एक्वायर करने के लिए इनफ मैजिक है, लेकिन तांगेत्सु मिलते ही तुम अपनी सारी मैजिक पावर खो दोगे। मशोगटाके सोचता है कि बिना मैजिक पावर के एक ऑल सीइंग आई बिल्कुल यूजलेस है, इससे अच्छा है कि वो वीक मैजिक वाले लोग मर ही जाए। बट रियू एक इंस्टेंट में हाँ कर देता है। ये देख के मशोगटाके शॉक हो जाता है और कहता है कि ये इडियट सोच क्या रहा है, बिना मैजिक पावर के ये कभी भी शोगन नहीं बन सकता। वो कहता है कि तांगेत्सु एक्वायर करने के बाद रियू ने क्विकनिंग दराज ढूंढ के सबको बचा लिया। अब वो मेरा राइवल नहीं था और इस चीज की वजह से मुझे उस पे काफी गुस्सा था, लेकिन रियू कभी नहीं बदला। वो सबकी हेल्प करता गया और देखते ही देखते लैंड ऑफ द सन के सभी लोग उसे एडमायर करने लगे। इसी के साथ शोगन को चूज करने का टाइम हो गया और लॉर्ड्स ने कहा कि रियू के पास पॉपुलैरिटी और अचीवमेंट्स तो हैं, लेकिन कोई मैजिक नहीं, इसलिए लॉर्ड मशोगटाके को नेक्स्ट शोगन बनना चाहिए। मशोगटाके उस पैलेडिन से कहता है कि अंत में मैंने भी उसे एक्नॉलेज किया, और वो रियू से कहता है कि तुम शोगन बन जाओ और मैं रियूजन 7 का 7th मेंबर बनूंगा। कहानी प्रेजेंट में ट्रांजिशन करती है और वो पैलेडिन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े अटैक के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं कि मशोगटाके को एक आयरन आर्मर कवर कर रहा है और वो उस पैलेडिन को लिटरली एक ही अटैक में स्लैश कर देता है। वो उससे कहता है टू बैड, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेट थिंग्स हिज गोजो। Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. लेकिन यहाँ से बाकी के रियूजन 7 के मेंबर्स गिव अप करने ही वाले होते हैं कि रियू उनसे कहता है कि तुम यहाँ नहीं हार सकते, सब एक साथ मिलके 5 हेडेड ड्रैगन को डिफीट करो, और वो सब उसे मिलके आंसर करते हैं यस सर। मशोगटाके कहता है कि ये इडियट आस्था भी रियू की तरह ही एक अमेजिंग आदमी बनने वाला है, तो चलो इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 352, जिसका टाइटल है वेल डन। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही रियू आस्था से कहता है कि नेक्स्ट अटैक में तुम अपनी फुल पावर यूज करना, रियूजन 7 तुम्हें एक ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे। रियू कहता है कि भले ही हम कितनी बार इसका सर काट ले, लेकिन ये रिजेनरेट करता रहेगा, इसे हराने के लिए हमें तांगेत्सु चाहिए। आस्था का एंटीमैजिक यूज करके हम इसके सारे हेड्स को एक साथ स्लैश करेंगे
और मैं तांगेत्सु यूज करके फ्यूचर के लिए बेस्ट पाथ चूज करूंगा। फूजियो अपना मैजिक यूज करके उन सब तक रियू की आवाज पहुंचाता है और रियू उन सबको अपनी पोजीशंस लेने के लिए कहता है। वो रियूजन 7 से कहता है कि उन्हें कहां से अटैक करना है और कैसे खुद को डिफेंड करना है। वो सब उसकी लीड को फॉलो तो करते हैं, लेकिन जोजो काफी बुरी तरह से हर्ट हुआ है, तो वो उस ड्रैगन का लास्ट हेड काटने से पहले ही फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे इचिका आ जाती है और वो कहती है कि हम ऐसे नहीं हार सकते। वो आस्था से कहती है डू इट आस्था, और अपने आस्था भैया लाइन में लगे ड्रैगन हेड्स को लिटरली मूली की तरह बीच से काट देता है। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 353 जिसका टाइटल है बैंक्वेट इन द फुल स्विंग। हम देखते हैं कि लैंड ऑफ द सन के लोग एक खुला आसमान देख के खुश हो जाते हैं और रियू कहता है कि 5 हेडेड ड्रैगन की वजह से यहाँ हमेशा काले बादल रहते थे, लेकिन एंटी मैजिक ने उन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया है। मैं बहुत समय से लोगों को एक खाली आसमान दिखाना चाहता था। थैंक यू आस्था। आस्था उस पैलेडिन को देख के रियलाइज करता है कि उसने लास्ट फाइट में ऑलरेडी उसे मार दिया था और वो इसके बारे में रियू से पूछता है। रियू से कहता है कि तुम्हारी नन ने कहा कि लूशियस की पावर अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन लूशियस और जूलियस अब मरे हुए लोगों को ग्रैंड मैजिक नाइट्स की पावर के साथ जिंदा कर सकते हैं। आस्था उससे पूछता है कि क्या मेरे पास अभी क्लोवर किंगडम जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके आंसर में रियू उससे कहता है कि तुम्हारी ब्लैक बुल्स के कंपेनियंस तुम्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बस 3 और दिन रुक जाओ, हमें अभी के लिए उन पे ट्रस्ट करना होगा। आस्था उससे कहता है ठीक है, और रियू कहता है हाँ, तब तक तुम खुद को रिकवर करके रेडी हो जाओ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी पार्टी। हम देखते हैं कि पूरे लैंड ऑफ द सन में फीस्ट चल रहा है। एंड आस्था इज लाइक भाई तुम्हारा पूरा टावर रूइंस में है, तुम इतने खुश कैसे हो। वो से कहते हैं हम जिंदा हैं एंड उतना काफी है, फिलहाल के लिए तुम 500 ड्रैगन का ये मीट एंजॉय करो। वहाँ कुछ लोग रियू से पूछते हैं कि क्या अब जानते थे कि आस्था ही इस ड्रैगन को डिफीट करेगा, लेकिन रियू उस क्वेश्चन को काइंड ऑफ डॉज करता है। यहाँ से इचिका रियू से कहती है कि मुझे पता चल गया कि यामी इनोसेंट है, वो मैं ही थी जिसने अपने पूरे क्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपने आस्था भैया थोड़ी सी साके के मजे ले रहे होते हैं और जो लोग नहीं जानते तो साके कर्ड दारू ही होती है। तभी इचिका वहाँ पे आके उससे कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए साके पोर करती हूँ। वो उससे यामी के बारे में बुरा भला कहने के लिए अपोलोजाइज करती है और आस्था उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुमसे कोई गलती हुई है, पर चलो तुमने एटलीस्ट अपनी गलती तो एक्सेप्ट की। तभी वहाँ रियूजन 7 के और मेंबर्स भी आ जाते हैं उसी ओचामी डॉल को लेकर जिसे हमने इस आर्क की स्टार्टिंग में देखा था। आस्था उनसे पूछता है कि ये ओचामी डॉल क्या है और वो उससे कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक फेमिन आया था। ओचामी एक गॉडेस की तरह यहाँ आई और ढेर सारा खाना देके उसने हमें बचा लिया और अभी हम सब उसी की वजह से इतना बढ़िया खाना एंजॉय कर रहे हैं। आस्था रियलाइज करता है कि वो गॉडेस कोई और नहीं बल्कि चारमी थी एंड दैट्स व्हाई उसे वो ओचामी डॉल पहले 4 में ही लगी थी। यहाँ से हम देखते हैं कि जोजो पूरा डिप्रेस्ड है, लेकिन अपने मुशोगटाके साहब आस्था से कहते हैं कि मुझे क्लोवर किंगडम की किसी स्ट्रॉन्ग फीमेल के साथ सेट करना जिसके पास फ्लेम मैजिक हो। आस्था को मेरिलियोना याद तो आती है बट ही इज नॉट श्योर। आस्था कुछ ज्यादा ही पी लेता है और डाइजमोल उसे उठा के ले जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक हॉट स्प्रिंग में लेके चलता हूँ जहाँ तुम डेफिनेटली बेटर फील करोगे। मेरे को यहाँ पे बजर्क का वो सीन याद आ गया जहाँ पे पिपिन गट्स को कैरी करता है। मैन दैट शिट इज रोमांटिक। हम देखते हैं कि डाइजमोन टॉवेल भूल गया है और वो उसे वापस लाने जाता है, लेकिन अपने आस्था भैया बिना कपड़ों के हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं। वो एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी उसे मोमी अनिंग इचिका दिखती है। उसे लगता है बस ये मुझे यहीं पे काटने वाली है, लेकिन इचिका खुद भी एम्बैरस हो जाती है। आस्था उससे कहता है भाई आई एम सॉरी और वो वहाँ से इसी के साथ भागने लगता है। आस्था उसे कहता है सॉरी भाई, मैं तो भूल ही गया था कि पूल आज औरतों के लिए रिजर्व्ड है। आस्था सुबह उठ के फाइनली बेटर फील कर रहा होता है और तभी उसे इचिका मिलती है। वो उसे ग्रीट करता है और रात वाले इंसिडेंट के लिए अपोलोजाइज भी करता है। इचिका उसे पनिश करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे रियूजन 7 की बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो आस्था से पूछते हैं क्या तुम्हें हमारे साथ ट्रेन करना है, लाइक ब्रोज वोंट एवर से नो टू दैट। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 354 जिसका टाइटल है जजमेंट डे। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कहानी क्लोवर किंगडम में शिफ्ट हो जाती है जहां लूशियस कहता है कि ट्रू वर्ल्ड पीस के लिए फर्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है। हम देखते हैं कि उसके सामने सभी मैजिक नाइट्स एक साथ खड़े हैं
और उन्होंने सभी सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करके उनके डिफेंसेस भी बढ़ा दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हार्ट और स्पेड किंगडम को भी इन चीजों के बारे में अलर्ट कर दिया है। कैप्टन वांजिन्स यूनो से कहता है कि हम लूशियस को लोकेट नहीं कर पाए, इसलिए हमें एनिमी के अटैक्स को इंटरसेप्ट करना होगा विद एवरी मैजिक नाइट वी हैव। लूशियस का ऑरा देख रहे हो तो यहाँ से हम देखते हैं कि अपनी शार्लेट जी यामी चचा से ऑकवर्डली एक्ट करने के लिए अपोलोजाइज करती है और उससे कहती है कि मैं इस फाइट में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रख के फाइट करूंगी। यामी उससे कहता है उसकी किसी को नहीं पड़ी है, तुम ड्रिंक्स हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए बैटल के बाद तुम मेरे साथ चाय पीते चलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और शार्लेट कहती है कि फिर तो हमें ये बैटल जीतनी होगी। यहाँ से जैक लूशियस से कहता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। एंड लूशियस इज लाइक ओके। वो कहता है हेलो डियर सिटीजन्स और जैक उसके साथ एक आदमी को देखता है जो उसे पहले नापता लगता है। वो आदमी एक फ्लैश में जैक के एब्डोमेन में होल कर देता है और हमें पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नाक्ट का भाई मॉर्गन है। ये देख के यामी लिटरली शॉक में चला जाता है और इसी के साथ मॉरिस भी वहां पे आ जाता है। वो उनसे कहता है कि रिबॉर्न होने से पहले तुम मुझे सॉर्सरी स्टडीज को इवॉल्व करने में हेल्प करोगे। मेरे मेरे को ये लोग बस अपनी फायर से जलाने के लिए वर्दी लग रहे हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि सिल्वा सिबलिंग्स भी शॉक में हैं और तभी हमें पता लगता है कि उनकी माँ को भी एक पैलेडिन बना के रिजर्व किया गया है। क्लोवर किंगडम के सिटीजन्स आसमान से एंजल्स को उतरता हुआ देखते हैं। तभी लूशियस कहता है कि इस दुनिया में ट्रू हैप्पीनेस लाने का समय आ गया है। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 355 जिसका टाइटल है द स्टार प्रिंस। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यामी जैक को होल्ड करके कंप्लीटली डिसबिलीफ में है। तभी मॉर्गन उन पे और एक अटैक करता है लेकिन शार्लेट उन्हें बचा लेती है। वांजिन्स लूशियस पे अटैक करने जाता है और उससे कहता है कि मैं आज जो भी हूँ वो मास्टर जूलियस की वजह से हूँ, तो मैं तुम्हें रोक के ही रहूंगा इवन इफ इट किल्स मी। लेकिन लूशियस उसे लिटरली एक बच्चे की तरह साइड में फेंक के कहता है अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। लूशियस सभी कैप्टन से कहता है कि तुम में से किसी के पास भी मुझे डिफाई करने की पावर नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान से ह्यूज एंजल लाइक बीइंग्स नीचे आने लगते हैं। वो अपनी बेली से एक मैजिक बॉम्ब काइंड ऑफ थिंगी प्रोड्यूस करते हैं और उसे देख के सभी नाइट्स और क्लोवर किंगडम की सिटीजन्स सारी होप लूज करते हैं। वो एंजल्स उनसे कहते हैं पेरिश और इसी के साथ बहुत सारी लाइट बीम्स आसमान से नीचे आने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक शील्ड जैसा स्ट्रक्चर उन सब लाइट बीम्स को रोक देता है और सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना मैसिव स्पेल कौन रोक सकता है। यामी कहता है कि एक साल में एक इंसान इतना लेवल अप कैसे कर सकता है। एंड देन हम कैप्टन वांजिन्स को देखते हैं जो कहता है तुमने मुझे सरपास कर दिया है। I appoint you the captain of the Golden Dawn, यूनो को याद आता है कि लूशियस ने आस्था और लिली के साथ क्या किया और चर्च में सब उस वजह से कितने हर्ट हुए थे। वो कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता लूशियस ज़ोग्रेटस, लेकिन मैं तुम्हें उस वजह से नहीं हराने वाला। इट्स बिकॉज कि मैं वो आदमी हूँ जो नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनने वाला है। और लूशियस उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हें मुझे खुद मारना पड़ेगा। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। करे वीडियो करे, चलो तुम्हारे लिए और एक चैप्टर कवर कर लेते हैं। कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 356 जिसका टाइटल है नेवरलैंड। हम देखते हैं कि लूशियस यूनो से कहता है कि ये सच है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम हमें हरा सको। इसी के साथ आसमान से और एंजल्स नीचे आके अटैक्स करने लगते हैं और मैजिक नाइट्स कुछ नहीं कर पाते। मॉरिस उनसे कहता है कि जो भी लोग इस वर्ल्ड के अगेंस्ट रिबेल करने वाले थे, मास्टर लूशियस ने उन्हें कंबाइन करके गार्डियन एंजल्स बना दिया जो इस वर्ल्ड में ऑर्डर मेंटेन करेंगे। मैजिक नाइट्स उनकी पावर देख के कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं, लेकिन वो मशरूंगा कहता है कि भले ही चीजें कितनी होपलेस हो, हमें तब भी फाइट करना होगा अपने लोगों को बचाने के लिए। सॉल कहती है कि एनिमी के इतना स्ट्रांग होने के बाद भी ये लो लेवल नाइट्स इतना रेकलेसली फाइट कर रहे हैं और साथ ही स्ट्रांग बढ़ रहे हैं, मैं इनसे तो पीछे नहीं रह सकती। और इसी के साथ वो एक गार्डियन एंजल के अटैक को काफी इजीली रोक लेती है। वो खुद भी सरप्राइज हो जाती है कि वो इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई
और तभी अपनी विंड स्पिरिट जी वहाँ पे आ जाती हैं, जो उनसे कहती हैं कि यूनो और मैं एक स्पेस में टाइम और मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारे एनिमीज के अटैक्स वीक होंगे और एलाइज के स्ट्रॉन्गर। हम देखते हैं कि यूनो और सिल्फ एक ह्यूज स्पेल कास्ट करते हैं जो ऑलमोस्ट पूरे क्लोवर किंगडम को कवर करता है। कि देख के बाकी मैजिक नाइट्स को भी करेज मिलती है और वो सब अपनी फुल ग्रिट से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनो के पीछे से लूशियस स्नीक अप करता है और उसे अपने टाइम सर्कल में बंद कर देता है। बट लूशियस जल्द ही रियलाइज करता है कि उसके अटैक्स यूनो पे नेवरलैंड में तो वर्क नहीं करने वाले, क्योंकि वहां टाइम रुक जाता है। वो कहता है कि इसका मैजिक मेरे ही मैजिक को डिफाई करने के लिए बना है। इट्स हॉरिबल, आई नो इट। वो यूनो से कहता है यू आर माई राइवल, लेकिन यूनो उसे कहता है कि मेरा ऑलरेडी एक राइवल है और वो तुम नहीं हो। इसी के साथ वो लूशियस पे एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। ये वीडियो काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट था, तो ज्यादा लेंथ वाली वीडियोस आती हैं कि नहीं वो सब इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। But make sure to like the video and subscribe to the channel. And well, that's it for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.